दिनांक 12 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगभग 6000 रेलवे के विभिन्न आइटम का इनॉग्रेशन, डेडिकेशन या फाउंडेशन स्टोन लेइंग किया जाएगा, जिसकी कुल लागत करीब 85,000 करोड़ से अधिक है। इसके तहत विभिन्न योजनाएं हैं जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो शिलान्यास या डेडिकेशन या फाउंडेशन स्टोन लेइंग किया जाएगा। सबसे पहले मैं उसमें बताना चाहूँगा जो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, जो वोकल फॉर लोकल मेड इन इंडिया कंसेप्ट के तहत जो बनाया जा रहा है स्टॉल, 1500 से अधिक स्टॉल ऑल ओवर इंडियन रेलवेज, जिसमें 80 से ज़्यादा वेस्टर्न रेलवे में है, स्टॉल्स का कल लोकार्पण किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में 6 लाख से ज़्यादा जो हमारे विश्वकर्मा साथी हैं, जो कि कारपेंटर, मैसन, पेंटर जो साथी हैं, वो जुड़ेंगे इस प्रोग्राम के समय वर्चुअल लिंक के थ्रू। ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोग्राम होगा और ये प्रोग्राम जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर किया जाएगा। इतने सारे स्पॉट्स का एक साथ जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, 6000 से ज़्यादा आइटम्स का। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन पे में बहुत महत्वपूर्ण बल है। 2500 से ज़्यादा किलोमीटर जो नई लाइन है, डबलिंग है, मल्टी ट्रैकिंग कार्य का उद्घाटन, लोकार्पण किया जा रहा है, जिसमें वेस्टर्न डीएफसी और ईस्टर्न डीएफसी की भी लाइन है। हमारे यहाँ जो न्यू मक्करपुरा है, वहाँ से घोलवर तक लगभग 400 किलोमीटर की लाइन है, उसका कल लोकार्पण किया जा रहा है। 12 तारीख को इसका लोकार्पण किया जा रहा है। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिफिकेशन और सोलर पावर प्लांट, जो ग्रीन एनर्जी के जो इनिशिएटिव है, उस पर विशेष बल दिया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पावर प्लांट का यूज़ किया जा सके और मोर ज़्यादा से ज़्यादा रूट को इलेक्ट्रीफाई किया जाए। करीब 94% रूट्स जो हैं इंडियन रेलवेज़ में ऑलरेडी इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी हैं और वेस्टर्न रेलवे का भी लगभग 93% रूट जो है वो इलेक्ट्रीफाई हो गया है। सोलर पावर की बात करें तो 215 करोड़ यानी कि 975 लोकेशंस पे सोलर पावर, जैसे कि जो रेलवे के प्रेमाइस हैं और जो रेलवे की बिल्डिंग्स हैं, उस पर अधिक से अधिक यूज किया जा सके सोलर पावर का, उसके तहत सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, जिससे कि मिशन जो 2030 तक 20 गीगावाट कैपेसिटी की हम लोग कैपेसिटी डेवलप कर सकें। साथ ही साथ रेल कोच जो रेस्टोरेंट होते हैं, वो भी 35 रेल कोच रेस्टोरेंट ऑल ओवर इंडियन रेलवेज़, जिसमें से 2 वेस्टर्न रेलवे के भी हैं जो अंधेरी और बोरीवली में हैं, उसका भी कल लोगों को समर्पित किया जा रहा है, लोकार्पण किया जा रहा है। और ये रेल कोच सेंटर काफ़ी अट्रैक्टिव हो रहे हैं लोगों के लिए, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इनको और काफ़ी लोगों का रुझान है स्टेशन पे, एक यूनिक चीज़ यहाँ पे ऑफ़र की जा रही है। और उसके अलावा मैं आगे बढ़ूँ तो जो हमारे लोको सेट हैं, गुड्स सेट हैं, उनके विकास पर बल दिया जा रहा है। गतिशक्ति टर्मिनल, जो हमने एक गतिशक्ति टर्मिनल जिससे कि लोडिंग जो इंडियन रेलवेज में जिससे लोडिंग को बढ़ावा दिया जा सके, तो गतिशक्ति टर्मिनल्स को जो नए बनाए हैं उनका लोकार्पण किया जा रहा है। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा कि पिछले साल भी 1500 एमटी से भी अधिक लोडिंग इंडियन रेलवेज की हुई थी और इस साल उससे भी अधिक हम लोग लोडिंग करेंगे ऑल ओवर इंडियन रेलवेज। जो अभी का करस्पॉन्डिंग फिगर दिखा जाए तो लगभग 70 एमटी टन ज़्यादा लोडिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पश्चिम रेलवे भी पिछली बार 100 मिलियन टन के क्लब में इंटर हुई थी और जो गैल कोयला क्षेत्र जिसको बोला जाता है, उस रेलवे में इंटर करने वाली पहली रेलवे थी और इस साल भी हम उस लक्ष्य को बिल्कुल अचीव करेंगे। उसके साथ साथ जो लोगों को जेनरिक दवाई उचित मूल्य पर मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, ये इसके भी 50 सेंटर्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में इनॉग्रेट हो रहे हैं, जिसमें से 4 पश्चिम रेलवे के भी हैं। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको बजट में इसकी घोषणा की थी, जिसको हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। साथ ही साथ कुछ नई ट्रेन्स, वंदे भारत ट्रेन 10 पेरा वंदे भारत ट्रेन और
4 पेयर वंदे भारत ट्रेन का एक्सटेंशन और नई गाड़ियाँ, डीएफसी के भी नई गाड़ियाँ, जो डीएफसी के नई रूट्स खुले हैं, वेस्टर्न डीएफसी और ईस्टर्न डीएफसी पे भी नई ट्रेन का भी उद्घाटन किया, फ्लैग ऑफ किया जा रहा है। जो मुंबईकर्स के लिए एक विशेष खुशखबरी ये है कि अहमदाबाद से मुंबई के लिए भी अभी एक सर्विस है सुबह 6 बजे जो मुंबई से अहमदाबाद के लिए निकलती है। तो अब रिवर्स डायरेक्शन में भी सुबह के समय सर्विस रहेगी और सिमिलरली शाम के समय मुंबई से अहमदाबाद के लिए सर्विस रहेगी। तो 6:10 पे डिपार्चर रहेगा जो अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस का है और उसका अराइवल मुंबई सेंट्रल में 11:35 पे रहेगा। सिमिलरली जो हमारे यहाँ मुंबई सेंट्रल से 15:55 पे यानी कि शाम के 3:55 पे इसका डिपार्चर रहेगा और जो अहमदाबाद रात के 21:25 पे पहुँचेगी। साथ ही साथ जो जामनगर से अहमदाबाद वंदे भारत चल रही थी उसका एक्सटेंशन ओखा तक किया जा रहा है। तो ये देखा जाए तो जो रेलवे, एक जो विकसित रेलवे की कल्पना है उस पर बल देते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन पे बल देते हुए, यात्रियों की सुविधा पर बयान देते हुए 6000 से अधिक आइटम्स का डेडिकेशन, इनॉग्रेशन या फाउंडेशन स्टोन जिसकी कीमत लगभग 85,000 करोड़ से अधिक है उसका प्राइम मिनिस्टर और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। 764 लोकेशंस हैं जिस पे कार्यक्रम किया जाएगा और 1000 से अधिक टीवी स्क्रीन्स पे जो रेलवे स्टेशंस पे रहते हैं उस पे इन कार्यक्रमों को लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। जो 2-3 जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां पश्चिम रेलवे की रही हैं, 14,985 रूट किलोमीटर रेल ट्रैक का कार्य हमने विगत 10 वर्षों में किया जो कि 15,000 किलोमीटर के आसपास है। उसके साथ साथ करीब 14 किलोमीटर ट्रैक हम लोग हर एक दिन ले कर रहे हैं, पर डे ले किया जा रहा है। सिमिलरली इस बार जो रेलवे बजट रहा है वो भी 2.52 लाख करोड़ का रहा है जो कि मैं अगर विगत पिछले के दिनों जैसे 2004-05 से उसको कंपेयर किया जाए तो उससे 30 गुना ही अधिक है। मुंबई अहमदाबाद रूट पे, मुंबई दिल्ली रूट पे जो 160 kmph का कार्य है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है जिसके तहत कवच टेक्नोलॉजी भी लगाने का कार्य चल रहा है और जो ट्रैक अपग्रेडेशन का काम है वो भी काफ़ी तेज़ गति में चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही अमृत भारत स्टेशन के भी फाउंडेशन स्टोन रखे गए थे, 554 अमृत भारत स्टेशन की। तो टोटल भारत ऑल इंडिया लेवल पे 1331 अमृत भारत स्टेशन है जिस पे काम तेज़ी से चल रहा है। और जो वैकेंसीज होती है तो 2.94 लाख वैकेंसीज भी पिछले सितंबर 2023 तक देखें तो 5 सालों में, लास्ट 5 साल में इसको भरने का भी काम भारतीय रेलवे ने किया है। तो ये कुछ मेजर अचीवमेंट थी और जो 12 तारीख के जो माननीय प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है उसका मसौदा। एनी क्वेश्चंस? हाँ हाँ, प्रेस नोट देते हैं, प्रेस नोट दे देंगे। मराठी में, इंग्लिश में कर देते हैं। क्या क्या बोलिए भैया, आप बोलिए। एक जस्ट वन सेकंड। So PNB inaugurated projects worth like more than 85,000 crore rupees on 12. What exactly are these projects? As you have rightly said, more than 6,000 projects which are worth more than 85,000 crore is being inaugurated, dedicated, or foundation stone is being laid by Honorable Prime Minister on 12th of March. On 764 different locations, these functions will be held. If we categorize the program, we are moving towards railways infrastructure upgradation and working in this direction. More than 2,500 kilometers of track is being dedicated or inaugurated, which includes new line, gauge conversion, multi-tracking. Apart from this, electrification of the work, is going at a very fast pace. More than 94% of the railways has already been, the track route has been electrified. The focus is on more emphasis is on toward development of cleaner and greener energy, and working in this direction. Solar power plant is getting emphasis. So more than
At more than 975 locations of railways, the solar power capacity is being developed. If you move towards the betterment of the passengers and how we are moving towards the Making in India concept, already we are seeing that one station, one product stalls. More than 1500 one station, one products are being installed on all over Indian Railways. And on 12th of March, 6 lakh people will, 6 lakh Vishkarma will connect during this program, which will include the various fields like carpenter, mason, plumbers, fitters. All this will be connected via this program. Sir, special Vande Bharat trains will be added in the Western Railways. Yes. And how many trains will be added and what will be its route? As we already know that 82 Vande Bharat train services are already there. So with this on 12th of March, 10 more Vande Bharat trains, 10 pairs of Vande Bharat trains, 20 services will be further introduced, and 4 pair services will be extended. So for the Mumbaikars, there is a good news because we are getting a new service from Ahmedabad to Mumbai Central. This Vande Bharat will depart at 6:10 in morning, 6 hours 10 minutes from Ahmedabad, and will reach Mumbai Central at 11:35. Similarly, it will depart at 15:55 from Mumbai and will reach Ahmedabad at 21:25. Apart from this, the Jamnagar Ahmedabad Mumbai Jamnagar Ahmedabad Vande Bharat is being extended up to Okha. So it will be beneficial for the Saurashtra passengers who want to travel to the capital city of Gujarat. ABP माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.